चलिए भाई सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए ऐसा है। हाँ भाई खुशी बस। सो इट्स चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। एक टाइम था जब ये चैप्टर ना कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, ये सोच के कि चैप्टर काफी ज्यादा रिलेटेबल होता है साइंस की चीजों से। लेकिन फिर दोबारा से इसको सिलेबस में डाल दिया गया और कॉमर्स वालों को भी चैप्टर झेलना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोगों को जो कॉमर्स वालों का करिकुलम है ना, वो इस चैप्टर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, और साइंस वाले का जो करिकुलम है वो बिल्कुल मेल खाता है। पूरा जो सिलेबस है साइंस वाले वेक्टर से बहुत ज्यादा डील करते हैं इन सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी आता है जो पे, लेकिन आप लोगों को वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली क्लास जो हम आज लगाएंगे सिर्फ वेक्टर का मीनिंग ही समझते ढंग से समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है, इसको दिखाते कैसे, कैसे एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है, क्या मतलब रहेगा इसका। तो आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज एग्जैक्टली पूरे चैप्टर में ये जो हम बार बार लिखेंगे ना वेक्टर को, ये क्या चीज है वो जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए बोल रहा हूं बार बार कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा इसी चैप्टर में ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने वेक्टर बिल्कुल नहीं सुना हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रहिएगा ड्यूरिंग द क्लास। और साइंस वालों का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने वेक्टर का बेसिक पता है तो आप लोग मस्ती करेंगे। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा बीच में कुछ और नहीं बता पाए तो पिटाई। तो गाइज वेक्टर्स क्या होता है समझते हैं। देखिए ऐसा है, हमारे आसपास ना फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई। अब ये क्या चीज मैंने बोली, दोबारा सुनिए। मैंने बोला कि हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे कि इस दुनिया को समझने के लिए हम लोगों ने मास एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई, नंदिनी क्लास। तो इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए मैंने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाई। उन फिजिकल क्वांटिटीज में मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास आपको क्या समझ देता है, किसी भी चीज का मास आपको क्या समझ देता है, उसके वजन का अंदाजा देता है। टेम्परेचर भी बनाया आप लोगों ने, वो क्या समझ देता है, हॉटनेस का अंदाजा देता है कि कितनी गर्मी है सर्दी होने वाली होता है ना। मास, टेम्परेचर, लेंथ, ब्रेथ किसी चीज का आइडिया देती है, डेंसिटी किसी चीज का आइडिया देती है, वेलोसिटी किसी चीज का आइडिया देती है, फोर्स किसी चीज का आइडिया देता है। जैसे बोलो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो आपको समझ में आता है 20 न्यूटन थोड़ा ज्यादा बड़ा फोर्स लगा रहे हैं। वेलोसिटी में बोलो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको समझ में आता है कि कोई चीज 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इन सभी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इनको? जैसे कि मैंने बोला क्या क्या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है? मास, टेम्परेचर, और बोलो भाई साइंस वाले बच्चों, डेंसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ज्यादा नहीं करेंगे, एनर्जी, वर्क, ये दुनिया भर की बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बनाई। और इन सब से आप लोग कुछ समझते हैं ना। फोर्स से कुछ समझ में आता है, मास से कुछ समझ में आता है, टाइम टाइम भी है, टाइम से कुछ समझ में आता है कि टाइम क्या कहना चाह रहा है। टाइम से अपना एक मैसेज मिलता है, टेम्परेचर से अपना एक मैसेज मिलता है। मींस एवरी फिजिकल क्वांटिटी हेल्प अस टू अंडरस्टूड द फिनोमिनाज अकर इन द फिजिकल वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सभी को समझने के लिए इन पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो है कि नहीं? अरे इनके बिना काम ही नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चों का भी काम नहीं है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब कुछ जरूरत पड़ेगा ना आप लोगों को भी। अब सुनिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना बच्चों, इनको दो भागों में बांटा गया। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बोला गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, और एक ऐसी क्वांटिटीज जिनको बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटा गया। वन इज द स्केलर क्वांटिटीज, द अदर वन इज द फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोबारा सुनो, एक स्केलर और एक बोलो क्या, वेक्टर। तो भैया इनमें से ना बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है, मैं आपको दिखाता हूं, जिनको जब आप एक्सप्रेस करते हो तो सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लिखते हो। जैसे कि मैंने पूछा यश तुम्हारा मास कितना है,
तो यश ने बोला सर मेरा मास 70 केजी है, 70 केजी है, तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बोला, मुझे इसके साथ में कुछ और जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कुछ और क्या, जैसे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या, जैसे कि कोई बोले कि मेरा मास 70 केजी है, क्या इसके लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि ईस्ट में इतना है वेस्ट में इतना? नहीं नहीं, मास 70 केजी है, 70 केजी है सर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब आपको डायरेक्शन जैसे किन चीजों का होता है सर, जैसे कि अगर आप किसी को बता रहे हो वेलोसिटी के बारे में, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ विंड बताना है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ विंड बताना है, तो आप देखिएगा वेदर फोरकास्टिंग में लिखा आता है कि आज हवाएं जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। सो इसमें ना इसने मैग्नीट्यूड भी दिया, समझना मेरी बात को, इसमें इसने क्या दिया बोलो बच्चों, इसमें इसने मैग्नीट्यूड भी दिया और इसमें इसने बोलो डायरेक्शन भी दी। जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बयां करने पड़ते हैं, दोनों दिखाने पड़ते हैं, दोनों दिए होते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलो क्या बोलते हैं, वेक्टर। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें से मैग्नीट्यूड बता दीजिए, उसको कंप्लीट सेंस बन जाता है। मेरा मास कितना है, तो मेरा मास है 75 केजी, अब कंप्लीट सेंस बन गया, इसके लिए कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। चलिए और समझते हैं, मान लीजिए कि मैंने पूछा कि अभी यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, वेदर फोरकास्टिंग वाले बताते हैं टेम्परेचर चल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। क्या वो डायरेक्शन बताते हैं कि इस रूम का 25 डिग्री सेल्सियस ईस्ट में वेस्ट में? अरे सर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा अभी समय कितना हो गया है, अभी समय कितना हो गया, तो मैंने बोला 5:17 PM, 5:17 PM हो चुके हैं। क्या इसका कोई डायरेक्शन होगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन मैंने तुमसे बोला फोर्स, मैंने बोला कि भाई यश इस टेबल पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दे, इस टेबल पे 20 न्यूटन का, तो यश का सबसे पहला सवाल होगा सर किस तरफ लगाऊं, उधर की तरफ लगाऊं, आपकी तरफ लगाऊं, इधर किसका, इधर किसका, ऊपर डालूं, क्या करूं, किस तरफ लगाऊं? मतलब कंप्लीट सेंस नहीं बन पा रहा। तो जब मैं फोर्स बोलूंगा तो बोलूंगा 20 न्यूटन का फोर्स लगा दे टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट मैंने बोल दिया, तो मैंने मैग्नीट्यूड भी दिया और बोलो क्या दिया, डायरेक्शन भी दिया। सो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज which need magnitude as well as direction to completely express them। उनको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं पूछूं, यहां से पूछूं मैं आप लोगों से कि कराला स्कूल कहां पर है, मुझे नहीं पता, मैं नया बंदा, कराला स्कूल कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर मैं बोलो कितना दूर है इसका, क्या है भाई, तो बोलेंगे सर कराला स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है या 1.5 किलोमीटर दूर है और इस फलाना डायरेक्शन में। तो आपने मुझे क्या बताया बोलो, दूरी भी बताई और डायरेक्शन भी बताई, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी बोलो, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर सिर्फ कोई मैग्नीट्यूड बता दे, कराला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तक बोलो कैसी है बोलो, स्केलर, मुझे नहीं पता कहां पर जा रही है, बात भी पूरी कंप्लीट नहीं है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ तुमने क्या क्या करा बोलो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को लिखा, तो वो कैसी बन जाती है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो बोलो क्या होती है, स्केलर। कुछों के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताया जाता है, मास, टेम्परेचर, टाइम। अब जैसे कि मुझे बताना है कि एक टंकी का वॉल्यूम कितना है, एक पानी की टंकी का वॉल्यूम कितना है, तो आप लोग मुझे बताइए, वॉल्यूम बोलेंगे 10 लीटर वॉल्यूम है इसका, या 100 लीटर वॉल्यूम है, 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी को डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? 100 लीटर की टंकी, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या, सेंस ही नहीं बन रहा भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ है। बट कुछों में बिना डायरेक्शन के सेंस कंप्लीट नहीं होता। आपने पूछा कि कोई चीज कहां पर है, तो आप बताएंगे कितना डिस्प्लेस हो जाइए, आप बोलेंगे भैया 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चले जाओ, आपने बोला इतनी दूर चले जाओ आपको ये वाली दुकान मिल जाएगी, 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चले जाए, 100 मीटर 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट की तरफ चले जाए, कुछ भी आपने डायरेक्शन ऐड कर दी, कुछ भी आपने डायरेक्शन ऐड कर दी। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ जैसी डायरेक्शन ऐड होती है, क्वांटिटी विल बिकम वेक्टर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड तो बोलो क्वांटिटी विल बी स्केलर। क्या आपको वो डिफरेंस समझ में आ गया कि इस दुनिया को समझने के लिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएगी, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, बचपन से यूज कर रहे हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, एनर्जी, वर्क, पावर, ये सब चीजें जो हमने आसपास की चीजों को समझने के लिए बनाई है, ये सब क्या होती है बोलो, फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें से मैग्नीट्यूड बताओ, कंप्लीटली इनका मैसेज समझ में आ जाता है, बट कुछों में मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। हवाएं चल रही है, वेदर फोरकास्टिंग वाले बोल रहे हैं हवाएं चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आपको डर है कि आपका घर उड़ेगा नहीं उड़ेगा, आपको अभी जानना है कि किस डायरेक्शन में चल रही है, आप जानना चाहते हैं कि भैया हवाएं किस तरफ से आ रही हैं, किस तरफ से हरिकेन आ रहा है ना, बेसिकली कुछ भी चीज है, तो आप लोग विंड्स का डायरेक्शन जानना जरूरी है, फोर्स लगा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन जानना जरूरी है, तो किसी की लोकेशन बतानी है डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए, गूगल मैप में डाला यहाँ से गुड़गांव कितनी दूर है, तो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा इतने किलोमीटर है और इस डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया बोलो, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो जब भी किसी क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जुड़ जाए, वेक्टर, अदरवाइज बोलो क्या होता है, स्केलर।
समझ आया कि नहीं आया पहले तो? नहीं आया ये समझ में? तो लिख लेते हैं सब। द क्वांटिटी विच नीड्स या विच हैव only magnitude are called scalar quantities, and the quantity which have magnitude as well as चलिए आइए बोर्ड पे। चलिए भाई, कुछ बहुत ही जरूरी चीज है। पहला बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटीज किनको कहते हैं। अब बात करेगी कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे इनको रिप्रेजेंट करें। तो कहते हैं दीज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। बच्चों बोर्ड पे देखो, अब सब लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो फिर से। तो भैया एरो बनाओ, एक एरो बनाओ। देखिए मेरे को पता है कि मेरी वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। और एरो ना मेरे दोनों पर्पस सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है एरो मेरे दोनों पर्पस को? एरो की जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जो भी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा भाई। उसकी लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को दर्शा रही है। जैसे कि अगर छोटी लेंथ है तो मैग्नीट्यूड छोटा है, और बड़ी लेंथ है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है। जैसे कि बोला फोर्स 10 न्यूटन का है तो छोटा एरो बनाऊंगा, और 15 न्यूटन का है तो बड़ा बनाऊंगा, और 20 न्यूटन का है तो और बड़ा बनाऊंगा। मतलब कि एरो की लेंथ मुझे किसका अंदाजा देती है बोलो? वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का। आई तो नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही वंश? जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा बोलो क्या बना देंगे? एरो। क्योंकि एरो की लेंथ इशारा करती है मैग्नीट्यूड का। क्लियर हो गई वाली बात? नहीं आई तनीषा बात समझ में? पक्का? अब एरो ऑब्वियस सी बात है किसी तरफ तो पॉइंट कर रहा होगा। हाँ भाई, एरो किसी तरफ तो पॉइंट कर रहा होगा। तो एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो किसका अंदाजा देगी? उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन का। उस वेक्टर क्वांटिटी की, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ एरो indicates the direction of physical quantity। तो मेरी बात समझिए भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो ही तो चीजें हैं। बोलो क्या क्या दो चीजें? जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्या क्या दो चीजें हैं? बोलो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास, एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या? डायरेक्शन। और एरो मेरे दोनों पर्पस रिजॉल्व कर देगा। बोलो कौन कौन सा? एरो की जो लेंथ है वो पर्पस रिजॉल्व कर देगी मैग्नीट्यूड का, और जिस तरह वो पॉइंट कर रहा होगा वो पर्पस रिजॉल्व कर देगी बोलो किसका? डायरेक्शन का। क्लियर हुआ ये वाली बात? जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पे देखते चलिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या तुम बच्चों को ये वाली बात हमेशा पता है कि अगर मैं डायरेक्शन वाइज जाऊं तो सबको पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये इंडिया के मैप को देख लीजिए, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। हम नॉर्थ में हैं, नीचे साउथ वाले हैं, ये लोग ईस्ट वाले हैं, और ये वाले बोलो कौन है? वेस्ट वाले। सो भैया इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी ने बोला क्लास बोर्ड पे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स, तो मेरे को इतना कुछ भारी भरकम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा पता है क्या कर सकता हूं? मैं एक एरो बनाऊंगा ईस्ट की तरफ। क्या बनाऊंगा बोले? एक एरो बनाऊंगा ईस्ट की तरफ, और इसके ऊपर लिख दूंगा एफ बराबर 10 न्यूटन। एफ बराबर, तो इसका क्या मतलब बताओ जरा? कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, जो कि कितना फोर्स लग रहा है बोलो? 10 न्यूटन का। और बोलो किस तरफ लग रहा है? बोलो ईस्ट की तरफ। क्योंकि एरो ने पॉइंट करा हुआ ईस्ट की तरफ, तो मैंने कहा ईस्ट की तरफ फोर्स है। कितना है भाई? तो मैंने बोला लेंथ 10 यूनिट को इंडिकेट कर रही है। कितने को बोलो? 10 को। और समझो, सुनते चलो। अगर किसी ने बोला कि नहीं फोर्स 10 न्यूटन का नहीं है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन है टुवर्ड्स ईस्ट। अब बताओ बच्चों मेरे को कैसे बनाना चाहिए? इस एरो की लेंथ को बस दुगना कर देना चाहिए। एरो की लेंथ को, अगर मैं इस एरो की लेंथ को ईस्ट की तरफ ही रखते हुए दुगना कर दूंगा
तो ये इंडिकेट करता है 20 न्यूटन के फोर्स को ईस्ट की तरफ ही। डायरेक्शन सेम है, एरो पॉइंट एक तरफ कर रहे हैं, बस इसका लेंथ छोटा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो एरो छोटा है, मैग्नीट्यूड बड़ा है तो एरो बड़ा है। समझ नहीं आ रहा सर? लेकिन नहीं आ रहा ना, क्यों मेरे एरो जो है वो दोनों पर्पस रिजॉल्व कर रहे हैं? लिखो मत, बाद में लिख लेना यार, समझो मेरी बात को। क्यों एरो मेरे दोनों पर्पस को रिजॉल्व कर जा रहा है? क्योंकि सर एरो के पास ना, एरो के पास जो होती है दो चीजें होती हैं, एक लेंथ भी होती है और एक डायरेक्शन पॉइंट कर रहा होता है किसी तरफ। तो मेरा मैग्नीट्यूड का पर्पस भी रिजॉल्व हो रहा है और मेरा डायरेक्शन का पर्पस रिजॉल्व हो रहा है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब अगर मैंने मान लो बोला फोर्स ऑफ बताना कैसे बनेगा, 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, बताओ कैसा बनेगा? बोलो बोलो, अरे बोलो। तो नॉर्थ की तरफ इतना ही लंबा वेक्टर, जितना लंबा वेक्टर ये है उतने ही लंबे वेक्टर को, ओहो गड़बड़ हो गया सब कुछ, जितना लंबा वेक्टर ये है उतना ही लंबा वेक्टर बना दूंगा, बस किस तरफ कर दूंगा बोलो? नॉर्थ की तरफ कर दूंगा। ये समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसको लिख दिया फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो मुझे समझ में आ रहा है जिस तरफ पॉइंट कर रहा है मतलब फोर्स नॉर्थ की तरफ है। कितना है बोलो? 10 न्यूटन। फोर्स 10 न्यूटन है, किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। फोर्स 20 न्यूटन है, किस तरफ है बोलो? ईस्ट की तरफ है। तो एरो से मेरे काम बन रहे कि नहीं बन रहे? इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को किससे दिखाना बढ़िया रहेगा बोलो? एरो से। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और बोलो क्या? डायरेक्शन। तो एरो मेरे दोनों काम करेगा, मैग्नीट्यूड वाला भी और डायरेक्शन वाला भी। स्केलर के लिए तो मैग्नीट्यूड होता है, फिर एरो की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरीका तो ये है, लेकिन हमारे पास इससे भी ज्यादा एक बढ़िया तरीका है। पहले आप मुझे बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? पक्का बताओ। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना यहाँ तक? पक्की बात है। चलो दो बातें क्लियर होनी चाहिए अब तक। नंदनी क्या पहली चीज सर क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? तो सर क्वांटिटी दो तरह की होती है, पहले स्केलर भी जान लेना है। स्केलर होती है, वेक्टर होती है। स्केलर वो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी अलाउंग करनी पड़ती है, साथ में बोलना ही पड़ता है फोर्स ऑफ दिस न्यूटन टुवर्ड्स दिस, वेलोसिटी ऑफ दिस मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स दिस, तो बोलना पड़ता है इनके साथ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, चले जाओ भाई। तो इतने मैग्नीट्यूड इतना डायरेक्शन, मतलब ये मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में, इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया दो चीजें हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दूसरी बात बोली कि एरो के यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एरो का। क्योंकि एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड का आइडिया देगी और एरो जिस तरह पॉइंट करेगा डायरेक्शन का आइडिया देगा। बिल्कुल वेक्टर बच्चों जीरो से सिखा रहा हूँ, साइंस वाले बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगेगा बिकॉज ये चीज 11th में सीखते हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन फिर भी सुनिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि चैप्टर में जल्दी ही वो स्टेज आ जाएगी जहां के बाद आपको भी चीजें नहीं आती होंगी। क्लियर हो रहा है? तो ठीक है, तो बने रहने टॉपिक के अंदर, आपका रिवाइज हो रही है चीज। अब अगली बात पे आते हैं। कुछ साइंस वाले कह रहे हैं हमने तो ये भी नहीं पढ़ा हुआ है ना। अब सुनो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन टर्म। अच्छा, कितने बच्चों के स्कूलों में वेक्टर हो चुका है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। स्कूलों में वेक्टर हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास कवर कर चुकी है इसको ना। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ठीक है? बताना अगर आपको बताओ तो। आप लोगों ने वेक्टर्स को ऐसे ही लिखा है बच्चों? ऐसे ही लिखा है? लिखा है? अब ये क्या है? ये साइंस वाले को छोड़ो, पहले कॉमर्स वाले बताओ, फिर तुम साइंस वालों को भी बताता हूं। देखते हूं तुम्हें कितना पता है। अगर कोई बोले कि मतलब चलो इसको हटाओ, इसको फोर्स ले लो, ये एक फोर्स वेक्टर है, या आप लोग ए वेक्टर मान लो, कोई कुछ भी मान लो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? ये जो तुम बार बार लिख रहे थे ना, इसको लिख रहे थे ना, लिखा तो होगा, स्कूल वाले टीचर ने कराया वेक्टर, बार बार पूरे चैप्टर में ये लिखते हैं इसको ऐसे। ये क्या है? क्या वेक्टर है? मतलब क्या है इसका? 5i 3j 4k क्या है? ठीक है, लेकिन मतलब क्या है फिर इसका? मान लिया मैंने x की तरफ, y की तरफ और z की तरफ, लेकिन ये क्या चीज है? वेक्टर है ना। तो वेक्टर है तो प्रियांशु मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। किस डायरेक्शन में ये वेक्टर है? किस डायरेक्शन में वेक्टर है? ये वेक्टर किस डायरेक्शन में? मुझे डायरेक्शन बता दो। एक्स में है यार सर? एक्स में भी है, वाई में भी, जेड में भी है। डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। कोई चीज एक ही डायरेक्शन में तो जा सकती है। तो मैं चल रहा हूँ रोड पे, तो मेरी तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, या तो एक्स या वाई या जेड या कुछ हो। तो क्लास में कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेक्टर्स कर लेते हैं, लेकिन वेक्टर का एग्जैक्ट सेंस किसी को नहीं पता होता, बहुत कम बच्चों को पता होता है जेन्युइनली जो होता है। अब जेन्युइनली मैं बताऊंगा कि क्या चीज है, देखते क्लास के एंडिंग में तुम्हें आता है कि नहीं आता एंड तक। पता लगे 2 दिन बाद मैं भी पूछूं तब भी नहीं तुम्हें पता, या तो स्कूल वाले नहीं बताया तो मैं तब भी नहीं बताया। तो तुम लोग मुझे ये बताओ, कौन साइंस वाले बच्चे बताओ भाई, तुम्हें भी देख लें तुम कितने 30 मार्क आओ इस चैप्टर में। इसका मतलब क्या है? किस डायरेक्शन में? हर चीज मुझे बस ये बता दे किस डायरेक्शन में। हाँ उसकी टर्म्स में बता दे।
ये बात मान ली, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट करूं? मान ली ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब तीनों के मिड से हाँ बोलो बोलो, साइंस वाले कुछ कोशिश तो कर रहे हैं। चलिए अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, और तुम्हें याद आ जाएगा जब बता दूंगा, तुम्हें याद आ जाएगा। आ जाओ ए बच्चों, बस अब बोर्ड पे देखना। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन टर्म। तो भैया साइंस वाले भी अच्छे से देख लो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक भी हिला पड़ा है। सुनो अब ये, अब कॉमर्स वाले खुश हो रहे हैं, कह रहे ठीक है सर, ये भी वही है हम यहाँ पर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चों जेड कहाँ की तरफ होता है? बाहर की तरफ होता है। बट जेड को मैं बोर्ड पे ऐसे बना देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जेड को ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आपको पता है बाहर की तरफ है। क्लास बिल्कुल बोर्ड पे नजरें होनी चाहिए। भैया हमने ना एक वेक्टर बनाया, वो वेक्टर कैसा बनाया हमने? हमने ना इस दिशा में एक वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ 1 यूनिट ली। कितनी ली बोलो? अरे जैसे एक होता है, फिर दो होता है, फिर तीन होता है, फिर चार होता है, फिर पांच होता है। इधर भी एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। आवाज कर रहे हो बच्चा भाई? एक दो तीन चार ऐसे होता है ना। तो मैंने क्या करा, एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाया, जिसका लेंथ, जिसका जो लेंथ है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है, बोलो कितना है? 1 यूनिट। सोनिका कितने तक बनाया? 0 से लेके बस 1 तक। तो बोलो कितना यूनिट है? बोलो 1 यूनिट। और किस डायरेक्शन में? बोलो एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने ना इसका नाम रख दिया बच्चों आई कैप। क्या नाम रख दिया बोलो इसका? तो सभी बच्चे ने आज से एक बात याद करो कि बड़ा फेमस वेक्टर है ये बड़ा फेमस वेक्टर है, बड़ा प्रचलित है ये आई कैप। और इसको क्या बोला जाता है? कहते हैं इट्स अ यूनिट वेक्टर। हम बोलते हैं अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब कोई कहेंगे कि सर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड, सभी बच्चे बोर्ड पर देखते चलना, बड़े ही आसान तरीके से इसको एलैबोरेट करेंगे कि एक्चुअली में उसका सेंस क्या बनता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से सुनिएगा, लिखना लिखना नहीं है, वेक्टर समझना है। तो मैंने बोला आई कैप ना एक ऐसा वेक्टर है, मैंने बनाया भी है, जो एक्स दिशा में होता है, और उसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होता है? 1 यूनिट। नाम जान लिया भाई इसका। ऐसे ही बच्चों एक वेक्टर और है जो कि वाई डायरेक्शन में होता है, उसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, लेकिन उसका नाम है जे कैप। उसका नाम बोलो क्या है? तो जे कैप क्या है सब बच्चे बोलो? ये भी एक यूनिट वेक्टर ही है, ये भी एक यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। फिर एक और वेक्टर निकला बच्चों, जो कि जेड डायरेक्शन में था, वो भी एक ही यूनिट का था, और उसका नाम हमने रखा के कैप। क्या नाम रखा बच्चों? सो के कैप क्या है सब बच्चे बताओ? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि किस डायरेक्शन में है? बोलो अलोंग जेड डायरेक्शन है बच्चों, बोर्ड पे बोर्ड पे। तो भैया इन तीन को जान लीजिए आज से। अगर मैंने किसी भी वेक्टर को बोला आई कैप है, तो समझ जाना कि आई कैप सर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर तो एक्स वाले डायरेक्शन में। अब याद कर लिया हमने ये वाली चीज, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लिया, रट लिया क्या बच्चों? यश, आई कैप क्या है? एक ऐसा वेक्टर है सर जो एक्स डायरेक्शन में होता है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है सर। मैंने बोला बताओ जे कैप कैसा वेक्टर है? तो जे कैप भी सर एक वेक्टर होता है, वो वाई डायरेक्शन में होता है, ऊपर की तरफ होता है, और 1 यूनिट का होता है। बोलो के कैप क्या है? सर ये भी जेड डायरेक्शन में होता है, 1 यूनिट का होता है। नंदिनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ लिख के दिखाऊंगा, तो मुझे मतलब बताना क्या है। मैंने बोला कि एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स वेक्टर है 5 आई कैप। क्या बोला मैंने? 5 आई कैप। अब सिर्फ मैंने इतना लिखा, और इससे ना तुम लोगों को इसके मैग्नीट्यूड का भी आइडिया लग गया, और इससे तुम्हें इसकी डायरेक्शन का भी आइडिया लग गया। देखो कमाल की चीज क्या है, एक वेक्टर के बाद दो ही चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या? डायरेक्शन। और मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना लिखने से मुझे दोनों आइडियाज लगे। आप कह रहे कैसे लगे सर आइडियाज? यार ये क्या है? फोर्स समझो क्या है, 5 आई कैप। 5, इसका मतलब जो आई कैप होता है ये उससे 5 गुना बड़ा है, उससे 5 गुना बड़ा है। दूसरी बात, आई कैप किस तरफ इशारा करती है प्रिंस? एक्स डायरेक्शन। किस तरह बोलो? तो क्योंकि इसने लिखा 5 आई कैप, तो मैं बोलूंगा ये फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। कहां लग रहा है बोलो? और कितने मैग्नीट्यूड वाला है? तो मैंने कहा आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट होता है, लेकिन ये 5 टाइम्स ऑफ आई कैप है, इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। कितना बोलो? तो इसको देखते के साथ ही मैंने क्या बोला कि इट्स अ फोर्स ऑफ, बच्चों इट्स अ फोर्स ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट टुवर्ड्स टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। अरे यार ऐसा लिखते के साथ ही डायरेक्शन भी लगा गई पता, मैग्नीट्यूड भी लग गया पता, दो ही चीजें तो पता लगानी होती है। सुनो सुनो मेरी बात को। तो क्या तुम्हें जब मैंने फोर्स को लिखा 5 आई कैप, क्या तुम्हें उसका सेंस समझ में आया कि वो कहने क्या चाह रहा है? क्योंकि मैंने आई कैप को समझा हुआ है। आई कैप क्या होता है? आई कैप एक चीज होती है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि एक्स दिशा में होता है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। तो मैंने कहा कोई वेक्टर अगर 5 आई कैप है, इसका मतलब पहली बात तो इससे 5 गुना बड़ा है, इससे 5 गुना बड़ा है। बोर्ड पे देखते चलेंगे सब बच्चे,
इससे 5 गुना बड़ा होने का मतलब ये है कि वो लगभग 1 2 3 4 5 ऐसा वेक्टर है। देखो ऐसा वेक्टर है, दिस इज अ 5 आई कैप वेक्टर। बच्चों सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, अभी बिल्कुल भी आप लोग ना बातें वगैरह में नहीं लगेंगे। सो 5 आई कैप इस आई कैप से 5 गुना बड़ा होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो मेरा जो 2a वेक्टर होता है ना वो इससे बस दुगना होता है, वो इससे बस दुगना होता है, 3a वेक्टर से तिगना होता है, बस यही होता है बच्चों। मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना। आइते तो मैंने जब 5 आई कैप बोला इसका क्या मतलब है, दैट इट्स अ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, इन द, क्योंकि आई कैप लगाओ भाई, आई कैप वाली दिशा में, और लेकिन आई कैप जितना मैग्नीट्यूड नहीं है उससे कितना बड़ा मैग्नीट्यूड बोलो 5 गुना। तो बोलेंगे भैया अगर उसका 1 है तो उसका बोलो कितना है, बोलो 5, और एक्स दिशा में है। चलो इसको बताओ, इसको बताओ सब बच्चे। फोर्स वेक्टर 7 आई कैप, बोलो भाई, सॉरी 7 जे कैप, बोलो 7 जे कैप। अब बोलो क्या है ये, कौन बच्चा बताएगा? यश तुम बताओ, यश को बता दो, यश तुम बताओ 7 जे कैप का क्या मतलब है? बहुत अच्छे। 7 जे कैप फोर्स इंडिकेट्स दैट अ फोर्स इज एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन, एक्टिंग इन द with the magnitude of 7 units. How we can identify magnitude of 7 unit? क्योंकि j cap का magnitude 1 unit होता है, 7 times of j cap का 7 unit। अरे नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा ना अंदर, तो क्या बोलेंगे बच्चों? अरे सुनते चलो, अभी तो मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा इसको। अ फोर्स ऑफ, लेकिन अभी अगर तुमने बातें करना शुरू कर दिया ना तो अपना तो खराब करोगे, टॉपिक दूसरे का भी करोगे, क्योंकि ये नहीं आया ना समझ में, फिर वेक्टर बस रटने वाली बात होती, समझने वाली कुछ बात नहीं होती। आज हम समझ रहे हैं, हम एक्सरसाइज शुरू नहीं करेंगे। तो मैंने बोला अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुरदीप नहीं आ रही बच्चों में? अच्छा, इसके बाद मैंने मान लो बोल दिया अ फोर्स ऑफ 3k कैप। अब बताओ क्या मतलब है, बताओ क्या मतलब है? अ फोर्स ऑफ 3 यूनिट टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन। तो यार एक बात बताओ, ऐसा लिखते के साथ ही, मुझे सिर्फ इतना सा लिखते के साथ ही मुझे फोर्स, मुझे मैग्नीट्यूड भी पता लग जा रहे हैं, और क्या पता लग जा रही है बोलो, डायरेक्शन भी। मजे की चीज है, कार्टेशियन टर्म्स में बताना। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो बड़ा मुश्किल पूछा था, हम तो ऐसे बता रहे हैं। अभी मिक्स करते हैं। आइए, एक फोर्स है मेरे पास, एक फोर्स है मेरे पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब मजा आएगा, है ना, मिक्स करके आ गया। इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ना तो पूरी तरीके से एक्स में है ना पूरी तरीके से वाई में, ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है। अब सबकी नजरें हो बोर्ड पे, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल चीज करा रहा हूं बच्चों, और ये चीज है बच्चों वाई एक्सिस, ये चीज है बच्चों एक्स एक्सिस। कह रहे ये फोर्स है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब किसी चीज पर फोर्स 4 यूनिट का लग रहा है एक्स में, 3 यूनिट का लग रहा है वाई में। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं समझाता हूं। मेरे पास कोई चीज है, ओए सुनना, ये बॉल है, मेरे पास कोई चीज है। अब अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ये सिर्फ फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं ऐसे फेंकूं तो ये सिर्फ फोर्स है वाई डायरेक्शन में। देखो ना, सिर्फ वाई में, एक्स में कोई मोशन नहीं है। ऐसे फेंकूंगा सिर्फ एक्स में, वाई में कोई मोशन, तो ये रहा एक्स वाला फोर्स, सिर्फ ये वाला कौन सा बोलो, वाई वाला। ऐसे फेंकूंगा जेड में है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब देखना जरा, अब देखना जरा, ऐसे फेंका, ऐसे, जब मैंने ऐसे फेंका तो इसने मोशन किया एक्स में भी, इसने मोशन किया वाई में भी। देखो ना, ओह मतलब ये एक्स में भी मूव हुआ। मेरे को फेंक दो इसको, दे दो, अबे देना। इसको मैंने ऐसे मूव किया तो ये एक्स में भी मूव करा और वाई में भी। मतलब ये जो फोर्स लगा इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी काम कर रहा है और कुछ कंपोनेंट सिर्फ एक्स वाला नहीं है, सिर्फ वाई वाला नहीं है, इसने कंबाइन करके बोला। तो इसने बोला कि 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है एक्स में, 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है वाई में। लक्ष्य है यहां पर। तो कैसे दिखाऊंगा मैं इसको, किस तरफ है? सब बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे, जेड में नहीं है, जेड में नहीं है। तो मैंने बोला जैसे मान लो 1 2 3 4, और यहां पर 1 2 3 4, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो। तो ऐसे मान के चलो कि 4 न्यूटन का तो ये है एक्स में, ऐसे 4 यूनिट समझो इसको एक्स में, और फिर 3 यूनिट इसको उठा दो, 1 2 3 ऐसे करके उठा दो। तो ये फोर्स ना कुछ ऐसा है, देखो देखो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। 4 इधर 3 इधर, तो ये कुछ ऐसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है। इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? 4 आई कैप प्लस, और जब किसी चीज पे ऐसा कुछ होगा ना तो हम बोलेंगे 4 यूनिट एक्स में लगा और 3 यूनिट ऊपर लगा, इसीलिए ऐसा लगा, ऊपर भी जा रहा है इधर भी बढ़ रहा है। मतलब 4 आई कैप 3 जे कैप, 3 जे कैप ऐसे उठा दूंगा। सिर्फ 4 आई कैप होता है ऐसा होता, सिर्फ 3 जे कैप होता है ऐसा होता, लेकिन 4 आई कैप 3 जे कैप मतलब फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। नहीं आया आनंद समझ में? जब मैंने बोला, अभी सुनते चलो, अभी मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा इस चीज को, ढंग से सुनते चलो। जब तुमने बोला गुरदीप इधर कि कोई वेक्टर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, इसका मतलब समझ जाओ उसका डायरेक्शन ना तो पूरी तरीके से एक्स में है ना पूरी तरीके से वाई में, ये कहीं बीच में है।
और कहां पर है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता होनी बहुत जरूरी है और मैग्नीट्यूड पता होना बहुत जरूरी है, दो चीजों के बारे में। तो मैंने कहा 4 यूनिट ऐसे एक्स में लगाओ, 3 यूनिट ऐसे उठा दो, तो ये फोर्स कुछ ऐसे है, ये वेक्टर कुछ ऐसे लग रहा है। डायरेक्शन पता लग गई, डायरेक्शन पता लग गई। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, बात आती है कि सर मैग्नीट्यूड कितना। अच्छा एक बात मुझे सब बच्चे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो। क्या कर रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, 5। जानने की जरूरत नहीं है सर, क्लियर है 5 आई कैप। इसका बोलो 7, इसका बोलो कितना, 3। इसका डाउट है सर 4 और 3 7 कर दूं या कुछ और कर दूं, तो यार थोड़ा दिमाग लगाना मुझे। मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी लेंथ जो होती है वही बोलो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। अब तुम मुझे बताओ 4 यूनिट इसको तुमने ऐसे लिया, 4 यूनिट तुमने इसको ऐसे लिया, 3 यूनिट तुमने इसको उठा दिया, तो मुझे बताओ अगर ये 4 है और ये 3 है, अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये कितना आएगा। अरे अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये 7 आएगा क्या, 5 आएगा ना। पाइथागोरस लगानी आती है कि नहीं आती। अगर ये 4 है और ये 3 है, भाई मैं सिखा रहा हूं, उसमें आसान तरीका बताऊंगा, चिंता मत करो। ये तो यूं कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर है ना, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, तो जो इसकी लेंथ होगी ना, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बोलो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सीधा बोलता है, मतलब कि ये कहता है कि अगर मुझे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना है, सीधा बोलूंगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में बोलो क्या, बोलो कितना आएगा 16 जमा में 9, बोलो कितना आएगा रूट 25, यानी बोलो कितना आएगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स आपके सामने दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। कितना बोलो, 5 यूनिट। और किस दिशा में है सर, 4 ऐसे करा 3 ऐसे करा, सर इस दिशा में है, 5 न्यूटन का लग रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड पता लग गया और डायरेक्शन पता लग गया। नहीं आया मेरे पास समझ। चलिए और कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं, बोर्ड पे देखते चलिएगा। मान लीजिए मैंने बोला कि एक फोर्स लग रहा है, क्लास बोर्ड पे, सभी की नजरें बोर्ड पे आ जाइए अपने अपने पॉइंट पे। अब 5 आई कैप 3 जे कैप 2 के कैप, इसका मतलब फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक्स में नहीं है, सिर्फ वाई में नहीं, सिर्फ जेड में नहीं, तीनों दिशाओं में लग रहा है, तीनों दिशाओं में लग रहा है। आनंद बोर्ड पे। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, जस्ट इमेजिन प्रिंस, जस्ट इमेजिन दिस पॉइंट एज ऑरिजिन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। गाइस बोर्ड पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कैसे बताता हूं ये वेक्टर कैसा है। 5 यूनिट इसको एक्स में इमेजिन करो, 5 यूनिट का लेंथ मान लो इसका पेन का। 3 यूनिट बोलो कहां पर है, वाई में। 3 यूनिट उठाओ उसको, 1 2 3, उठ गया 3 यूनिट। अरे वाई में 3 यूनिट क्या। अब के में, के कैप डायरेक्शन में कितना है बोलो, 2 यूनिट, तो बाहर की तरफ 2 यूनिट, 1 2। नहीं आया समझ में, रिया यहां देखोगे तब आएगा समझ में, कहां देख रहे हो। 5 यूनिट एक्स में है, 5 यही करा होगा स्कूल में भी ना, तभी नहीं आया, तभी नहीं पता मतलब इसका। 5 यूनिट एक्स में है, 3 यूनिट वाई में है, 2 यूनिट जेड में है, ऐसे। अब बताओ फोर्स कहां है, देखो सर पता नहीं सर। 5 यूनिट एक्स में है, 3 यूनिट ऊपर उठा दो और 2 यूनिट बाहर की तरफ कर दो। अब फोर्स ऐसे है, अब देखो यहां पर ओरिजिन था, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। किसी में फोर्स ऐसे लगा, किसी चीज को मैंने ऐसे फेंका, देखना ऐसे फेंका, और ये मेरा ओरिजिन था, ऐसे फेंका, तो बताओ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है, वर्टिकल मूवमेंट भी है, सामने वाली भी है, मतलब उसके पास एक्स में भी है फोर्स, वाई में भी है और जेड में भी है। समझो 5 यूनिट एक्स में, 3 यूनिट वाई में, 2 यूनिट बाहर की तरफ। फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मतलब अगर तुम ये मानो ना ये एक्स है, ये वाई है और ये बाहर की तरफ जेड है, तो ये फोर्स बोलो कैसा है, एक्स है, वाई है, बाहर की तरफ जेड है, तो कहोगे सर फोर्स कुछ ऐसा है, सर कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, क्योंकि 5 यूनिट ऐसे, 3 यूनिट ऐसे, 2 यूनिट बाहर की तरफ, कुछ ऐसे जाने वाला है सर फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए बोलता है कि 5 5 प्लस 3 जे प्लस 2 के। तो क्या जब वो तुम्हें ऐसा बोलता है तो क्या तुम्हें डायरेक्शन का अब आइडिया लगने लगा, कुछ नहीं लगा अभी भी सर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि सर मान लिया कि आपका फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, 5 ऐसे, 3 ऐसे, 2 ऐसे, फोर्स ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन तो लग गई सर आइडिया, डायरेक्शन तो लग गई सर आइडिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 5 3 2 जोड़ दूं क्या। मैंने कहा नहीं सर, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है कि इस पे ऑब्जेक्शन करें कि सर ऐसे कैसे, ये 5 है, ये 3 है और ये बाहर की तरफ 2, तो ये लेंथ कैसे आ गया। तो भैया इसको अगर सीखना है ना तो मुझसे अलग से सीखना, क्योंकि इसमें सिखाऊंगा क्लास के अंदर टेंशन में आ जाओगे। तो ये वाली चीज अलग से बताऊंगा, अंदाजा लगा लो इसी से कि जब मैंने बोला कि ये 4 है और ये 3 है, तो आपको पता लगा ना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दो तो 5 आ जाएगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, तनीषा नंदनी इधर देखो, अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये 5 आया ना, लॉजिकली बताओ, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला मत रटो, तुम मुझे बताओ अगर ये 4 है और ये 3 है तो ये लेंथ कितनी आएगी बोलो। अगर मैं किसी चीज को 4 ऐसे रख के 3 ऊपर उठा दूंगा तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 5 ही आएगी ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने से बोलो एक्जैक्टली क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। 3 में वही चीज एनालॉजी लगा लो। तो मुझे बताओ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, सब बच्चे बोलो। रूट में 25 जमा 9 जमा 4, बोलो कितना आएगा, रूट 38। और रूट 38 का मतलब कुछ आप बोल दीजिए 6 पॉइंट कुछ भी बोल दो यार, 6.1 यूनिट्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को टेंशन, 6.1 यूनिट्स बोल दो। तो इतने यूनिट का फोर्स लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है वो भी समझ में आ गया। मुझे क्या चाहिए होता है वेक्टर से,
सर मुझे वेक्टर से मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और क्या चाहिए होती है, बोलो डायरेक्शन। सर मैग्नीट्यूड ऐसे निकल जाएगा और डायरेक्शन सर मेरे को पता लग जाता है जब वो आई कैप जे कैप के की टर्म्स में बात करता है। चलो एक और आइडिया लगाओगे, मुझे बताओगे फोर्स किस तरफ को है, दिमाग लगाना अपने पेन के साथ, अपने पेन को ऐसे अरेंज करने की कोशिश करना। एक फोर्स है 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, कुछ माइनस नहीं आया सर। एक और सिखा देता हूं, 5 ऐसे, बार बार बोल रहा हूं, ये मेरा ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला वाई है और ये वाला बोलो क्या है, जेड है। तो मुझे होता 5 ऐसे है, लेकिन माइनस 3 जे है, माइनस तो नीचे ले आओ, बहुत बढ़िया, 1 2 3 नीचे, नहीं आ रहा समझ। 2k प्लस में का मतलब क्या, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो 1 2, ये फोर्स सर कुछ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन में तो पॉजिटिव में है, वाई डायरेक्शन में लेकिन नीचे जाएगा, वाई डायरेक्शन में नीचे जाएगा और जेड डायरेक्शन में आगे जाएगा। आनंद बात समझ में आई? दोबारा बता देता हूँ, 5 माइनस 3 जे। देखो माइनस का मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, इधर प्लीज बातें नहीं, अगर तुम बोलो आई कैप ना तो बच्चे आई कैप ये वाला है, और बोलो माइनस आई कैप तो माइनस आई कैप वो वाला है। जे कैप बोलोगे ऊपर वाला है, माइनस जे कैप नीचे वाला है, के कैप बाहर वाला है, माइनस के कैप पीछे वाला है। तो जब उसने बोला 5 माइनस 3 जे प्लस 2 के, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो तुम समझ जाना 5 न्यूटन तो वो एक्स में है। ऐसे वेक्टर बनाना, वेक्टर अपने आप में कुछ ऐसा एरो होता है ना, तो मैं वो एरो बना के दिखाता हूं, रिया एरो बना के दिखा रहा हूं, कैसे बनाऊंगा बोलोगे, मैं बोलूंगा 5 यूनिट एक्स में, वाई में कितना, वाई में कितना, 3 यूनिट वाई में, नीचे कर दो, माइनस का है, माइनस 3 जे, सो 1 2 3 हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन जेड में भी है, 2 यूनिट बाहर की तरफ भी है, तो 1 2 ऐसे, तो ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, मतलब ये चीज ऐसे जाएगी, एक्स में तो जाएगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव में, वाई में जाएगी नेगेटिव में, जेड में जाएगी फिर पॉजिटिव में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया सर, कुछ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है, डायरेक्शन क्लियर है। और मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड कितना की कितना लग रहा होगा मैग्नीट्यूड इसका, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सर आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, 6.1 यूनिट्स का है, बस डायरेक्शन अलग हो गया। डायरेक्शन तो जैसे ही प्लस माइनस बदलते हैं डायरेक्शन बदल जाता है। नहीं आया ना समझ में? 3 ही चीजें सिखाऊंगा आज पूरी क्लास में, सिर्फ 3 चीजें। एक तो ये कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको 2 उसमें बांटा गया है कि एक स्केलर्स होती है, एक वेक्टर्स होती है। स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनका चर्चा ही नहीं करना पूरे चैप्टर में, चर्चा करनी है इसकी वेक्टर वालों की, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो पहली चीज तो कि आसपास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं उनमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, कुछ ऐसे जिनके मैग्नीट्यूड के साथ बोलो क्या बताई जाती है, डायरेक्शन भी बताई जाती है। इनको बोलो क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली चीज समझ में आ गया आप लोगों को? फिर मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेटर तरीका बोलो क्या है गुरदीप? सबसे बेटर तरीका एरो, क्योंकि एरो सर मेरे दोनों पर्पस सॉल्व करता है। क्या क्या सर? एरो की लेंथ मुझे अंदाजा देती है उसके मैग्नीट्यूड का, और एरो जिस तरह पॉइंट करता है वो मुझे अंदाजा देता है डायरेक्शन का। और मुझे वेक्टर क्वांटिटी से 2 ही चीजें चाहिए होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या, डायरेक्शन। तो मैं जब छोटा एरो बनाऊंगा मेरा मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जब बड़ा एरो बनाऊंगा मेरा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, और जिस तरह वो पॉइंट कर रहा होगा वो तो डायरेक्शन है इसकी ऑलरेडी। तो मुझे मैग्नीट्यूड का भी अंदाजा लग रहा है और डायरेक्शन का भी आइडिया लग रहा है। ईस्ट में तो ईस्ट बना दूंगा, नॉर्थ में तो नॉर्थ बना दूंगा। तो एरो वाली बात समझ में आई। दूसरी चीज थी, तीसरी चीज थी कि वेक्टर्स को कार्टेशियन टर्म्स में भी दिखाया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में भी। और जब कोई सामने वाला तुम्हें बोले ना कि एक वेक्टर आई कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप है, तो तुम्हारे दिमाग में वो घंटी बजनी चाहिए कि किस तरफ है, मेरे को क्या पता है। तो जब बोला 5 आई कैप तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, तो एक्स में वाई, क्योंकि आई कैप हम जानते हैं कौन सा चीज है, आई कैप है एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स दिशा में होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 यूनिट। तो किसी ने बोला कि मेरा वेक्टर 5 आई कैप है, इसका मतलब उससे 5 गुना बड़ा है, 5 यूनिट का है और बस एक्स में ही है, बस ठीक नहीं है। बस हमने को बोले 7 जे कैप, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में है, 7 यूनिट लंबा है। को बोले 3 के कैप, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में है और 3 यूनिट लंबा है। लेकिन जब वो मिक्स करके बोलता है इसका मतलब पूरी तरीके से वो ना एक्स में वाई में जेड में नहीं है, वो कोई बीच में है इनके। कहां पर है बोला? बीच में। तो उसने बोला कि भैया 4i प्लस 3j, तो मैंने कहा 4 यूनिट एक्स में 3 यूनिट ऐसे, तो कुछ ऐसे है ना, पूरी एक्स में है ना पूरा वाई में, बोल ऐसे जाने वाली फोर्स ऐसे लगने वाला है। डायरेक्शन क्लियर हो गया? डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब मैग्नीट्यूड इसका कितना बड़ा फोर्स लग रहा है, अगर को बोले 4i प्लस 3j, 4 यूनिट एक्स में 3 यूनिट, तो उसका मैग्नीट्यूड बच्चों 5 यूनिट है। कितना बोलो? 5। और निकालना कैसे? वो निकालना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करके। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आगे से मैं तुम्हें कोई भी फोर्स बोलूं, आई कैप जे कैप के कैप करके, या कोई भी फलाना वेक्टर बोलूं, तो क्या तुम समझ जाओगे? अब समझ में आ रहा है वो जो पॉइंट मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा था स्टार्टिंग में, वो क्या पूछना चाह रहा था? आगे बात समझ में प्रियांशु? अब डाउट तो नहीं है? पक्का एक पूछ लो आप लोगों से मैं, मुझे बस ये बताना कि किस तरफ होगा, एरो बताना, बस एरो बताना। बहुत बढ़िया। 6 यूनिट एक्स में, 5 यूनिट नीचे कर दो, 1 2 3 4 5। अरे अंदाजे से करता हूँ, कहीं सोचो बिल्कुल ऐसे।
है ना, और जेड में भी है माइनस के में, पीछे की तरफ 3, 1 2 3, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सर फोर्स उधर लग रहा है। ये चीज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में तो जाएगी पॉजिटिव में ही, लेकिन वाई में जाएगी नीचे नेगेटिव में, और जेड में भी जाएगी पीछे, मतलब जेड के नेगेटिव में। गुरदीप नहीं है बात समझ में? ऐसे है बस। सर मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन तो पता लगी, लेकिन कितना लगा रहे हो, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर। क्या मुश्किल है बताओ, अब लग रहा है मुश्किल क्या? तो अब कुछ भी नहीं है। मैं नेक्स्ट क्लास से जब तुमसे बातें करूंगा ना, तो मैं तुमसे वेक्टर बोलूंगा, तो तुम्हें ये तो कम से कम आइडिया लगेगा सर कुछ आई कैप जे कैप के कैप बोल रहे। रुक जाओ, जब क्लास खत्म नहीं हुई, टाइम है अभी तक, नेक्स्ट क्लास बोली नहीं, चाहे मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगली क्लास में करेंगे, एकदम से बैक पैक शो हो गया। इतनी ही क्षमता है सर हमारे अंदर। देखिए चैप्टर ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, पहली 2 क्लास थोड़ा अजीब लगेगा, तीसरी क्लास से ना वेक्टर तुम्हें ऐसा लगेगा बिल्कुल जबरदस्त चैप्टर है, ये तो आसानी से हो रहा है, तो पंगा ही नहीं है। बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है वेक्टर भी और 3D भी, और सिलेबस खत्म हो जाएगा इसके बाद, आप लोग जानते हैं। हम बिल्कुल लास्ट 3D चैप्टर को बड़ा मत समझिएगा, 3D चैप्टर 2 क्लास का है बस, 2 क्लास में चैप्टर खत्म होएगा, बस टाइम लगने वाला है जिसमें लगने वाला है वेक्टर के अंदर। जिस दिन वेक्टर खत्म हुआ सिलेबस लगभग समझना खत्म हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सब आ गया समझ में? तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे जब तक, लिखो फाइंड द हाँ क्या कराऊंगा? अच्छा वो सीरीज का क्वेश्चन रह गया था, अरे मुझे थोड़ा सा और पहले दिलाते यार। हाँ छोड़ ही देंगे तुम्हारे लिए, तो क्या ही टेंशन है। एक बार इन वेक्टर्स के मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, इन वेक्टर्स के मुझे मैग्नीट्यूड बताओ। बताओ, कॉपी पेन निकालो, कोई पेन निकालो, कॉपी पेन में करो। उधर 2 क्वेश्चन बचे हुए ना रिया, 2 क्वेश्चन बचे हुए, करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, या मैं उसका वीडियो क्लिप भेज दूँ आप लोगों को पिछले साल का, उससे भी हो जाएगा। बोलो भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बोलो। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 25 और 9 और ये 38 आ जाएगा ना। अच्छा एक बात सुन लीजिए क्लास, मैग्नीट्यूड पता लग गया इसको देख के, और डायरेक्शन तुम आइडिया लगा रहे हो, 5 3 इधर 2 इधर, कुछ ऐसे लग रही है, कोई भी चीज हो, फोर्स हो तो ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी हो तो ऐसे चल रही है, डिस्प्लेसमेंट है तो आपको इधर जाना है, मतलब कुछ भी बता रहा है, दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है बोलो? चाहे फोर्स की दिशा हो, चाहे वेलोसिटी की दिशा हो, चाहे किसी चीज की डिस्प्लेसमेंट की दिशा हो, कि कोई चीज हमने ऐसे भेजी है, अंदर ही नहीं आ रही बात समझ में, तो दिशा पता लग जाती है इससे, और मैग्नीट्यूड पता लग जाता है इससे। तो कार्टेशियन से बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो दोनों चीजें बता दे रहा है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाजिया भाई साइंस वाले बच्चों, तुम लोगों को याद आ गया कुछ? अब बी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर, तो 5 और 3 8, 44। सही है? इसका बताओ क्या आएगा? 9 जमा 4 जमा 25, 38। और बच्चों इसका निकालोगे तो सीधा, वैसे तो तुम्हें वैसे ही पता लग गया होगा कि सर ये 6 आई कैप है, इसका मतलब 6 गुना होगा आई कैप के मैग्नीट्यूड से, तो 6 होना चाहिए, वैसे भी 6 आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा एक बात बताओ, 6 आई कैप में और -6 आई कैप में क्या फर्क है? अगर मैग्नीट्यूड निकालो इसका, मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बच्चों? तो इसका आएगा रूट ऑफ -6 का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 36, यानी 6 ही आएगा। मतलब सर दोनों का मैग्नीट्यूड 6 ही है, बस फर्क ये है कि एक है पॉजिटिव एक्स में और एक है बोलो। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आई कैप ऐसे है ना, तो माइनस आई कैप बस इस तरफ होता है और कोई फर्क नहीं होता बस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आनंद नहीं है बात समझ?
और मैं आई क्यूब को 5 से गुना करूंगा तो 5 गुना बड़ा हो जाएगा। बस तो ये बातें बस मेरे को ये है, आज आप 3 चीज सीख के जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आओ तो तीनों दिमाग में होल्ड करके लाना, ठीक है? भूल मत जाना यार ये सब जो सिखाया है। पहली चीज, अरे क्लास, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज का फर्क सबको समझ में आ गया। दूसरी चीज, इनको एरो से रिप्रेजेंट क्यों करा वो समझ में आ गया। तीसरी चीज, कार्टेशियन तौर पे इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। क्या जब मैं कार्टेशियन में आपसे लिखता हूं तो क्या तुम्हें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का आइडिया लग जाता है? अगर लग जाता है तो तब जाके हम बोलेंगे वेक्टर का बेसिक पार्ट क्लियर हो गया। अब टेंशन वाली बात नहीं है, अब हम आगे समझ लेंगे चीजें, ठीक है? तो ये कवर करके आना, अगर डाउट लगा वीडियो देख लेना दोबारा से, ठीक है? जाओ।